तो पिछली क्लास में आप सबने पढ़ लिया कि पी टाइप अर्धचालक क्या है और एन टाइप अर्धचालक क्या है। जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन आप इसी जगह बढ़ा लीजिए। हालांकि जब हमने आपको वैद्युत चालन पढ़ाया था तो वैद्युत चालन में बताया था, जब हेडिंग आपको पढ़ा रहे थे गतिशीलता, तो गतिशीलता में हम आपको बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कोटरों की गतिशीलता से अधिक होती है, म्यू बराबर Vd/E। और उस समय आप कोटर के बारे में कम जानते थे, लेकिन कल आपने कोटर का जन्म दिवस मनाया और कोटर का नामकरण भी किया आपने। और आज आप ये पॉइंट स्टार बना के लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कोटरों की गतिशीलता से अधिक होती है। लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कोटरों की गतिशीलता से अधिक होती है। गतिशीलता को म्यू से दिखाते हैं तो आप कहेंगे म्यू ई इज ग्रेटर देन म्यू सी। म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़ा है म्यू ऑफ कोटर से। म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़ा है म्यू ऑफ कोटर से। बना लीजिएगा। आगे बढ़ें, हेडिंग लगा दीजिए, अल्पसंख्यक वाहक एवं बहुसंख्यक वाहक। ये वही क्लास पढ़ रहे हो जिस तरह से छोटे बच्चों को गांव में या कहीं भी सिखाया जाता है कि बेटा इसको पानी कहते हैं, तो मानी मानी से काम शुरू करता है, बाद में पानी पानी तक पहुंच जाता है। आई मीन कि अल्पसंख्यक वाहक और बहुसंख्यक वाहक ये सब ऐसे टर्म हैं, पी टाइप एन टाइप ऐसे टर्म हैं जो आगे इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ने में बार बार यूज होते रहेंगे और आप कई दफ़ा परेशान होते रहेंगे। तो इसलिए अभी आप केवल नॉमिनेशन सीख रहे हो। हेडिंग लगा लीजिए, अल्पसंख्यक वाहक और बहुसंख्यक वाहक। आप भारत में रहते हो। भारत में जब विभाजन हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, तो भारत उस समय से फिर हिंदुस्तान कहलाया। पहले ऐसी कोई व्याख्या नहीं मिलती है भारत को लेकर कि भारत को हम हिंदुस्तान कहें, लेकिन जब इसमें हिंदू ज़्यादा रहने लगे तो इसका नाम हो गया हिंदुस्तान। और ऐसी स्थिति में फिर ये जो ईसाई आते हैं आपके, ईसा मसीह को मानने वाले, पैगंबर साहब को मानने वाले जो इस्लाम धर्म के लोग आते हैं, इन सभी धर्म के लोगों को आप अल्पसंख्यक वाहक कहते हो। अपने घरों में आप पूछिएगा, इनको माइनॉरिटी कहा जाता है। जब आप कभी फॉर्म भरते हैं तो जो लोग अल्पसंख्यक मुस्लिम होते हैं वो अल्पसंख्यक पर टिक करते हैं। तो अल्पसंख्यक का मतलब होता है माइनॉरिटी और बहुसंख्यक का मतलब होता है मेजॉरिटी। यानी जिसकी संख्या ज़्यादा है वो बहुसंख्यक है और जिसकी संख्या कम है वो अल्पसंख्यक है। जैसे आपने पी टाइप चालक बनाया, पी टाइप में कोटर होता है, कोटर होता है, और जितना कोटर होता है उतना ही ऋणायन होते हैं।
इस तरह से आप माइनस चार्ज भी उतने ही बनाए थे, हालांकि ये माइनस चार्ज कहीं जाते नहीं हैं, इसीलिए इनका नाम रखा गया था स्थिरग्राही रेडायन। स्थिरग्राही रेडायन, राइट। इससे एक और बात पता चली, जितने कोटर उतने ही रेडायन। इसका मतलब जब ये स्वतंत्र अवस्था में पूरा क्रिस्टल है, कौन क्रिस्टल, पी टाइप हो या एन टाइप हो, कोई भी क्रिस्टल स्वतंत्र अवस्था में अगर है तो उसमें नेट चार्ज 0 होता है। देयर इज नो एनी नेट चार्ज ऑन द क्रिस्टल। क्रिस्टल इस समय विद्युत का उदासीन है, क्रिस्टल बिल्कुल इलेक्ट्रिकली फ्री है, क्योंकि जितना कोटर में पॉजिटिव है उतने ही अनुपात में उतना ही रेडायन पैदा हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि पी टाइप हो या एन टाइप हो, जब तक किसी बाहरी बैटरी को हम नहीं लगाते हैं तब तक उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन अब क्या होता है, जब हम लोग बेटा पी टाइप और एन टाइप को जोड़ते हैं, जब पीएन संधि का निर्माण करते हैं, तो जंक्शन बनाते समय डिस्टरबेंस हो जाता है, ठीक है ना। जैसे बाल जब हम लोग कटवाते हैं तो काटने वाला कितने सारा सब बिल्कुल व्यवस्था करता है कि शरीर के अंदर बाल ना जाएं, लेकिन क्या कभी ऐसा अनुभव किया है कि एक भी बाल आपकी शर्ट में ना गया हो? कभी नहीं हुआ, हमेशा जाता ही है। तो जब संधि बनती है तो इस घर के कुछ कोटर एन क्षेत्र में चले जाते हैं, कुछ थोड़े बहुत, और एन क्षेत्र के कुछ इलेक्ट्रॉन, एन क्षेत्र में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। हालांकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही स्थिर दाता धनायन होता है, लेकिन धनायन क्रॉस तो कर नहीं सकता, स्थिर है। तो एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करके पी क्षेत्र में आ जाते हैं, कुछ बहुत थोड़ी संख्या में, और पी क्षेत्र के कुछ कोटर क्रॉस करके एन क्षेत्र में चले जाते हैं, यानी 2-4 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं ये। और एन टाइप चालक में, एन टाइप अर्धचालक में ये इलेक्ट्रॉन तो हैं ही हैं, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही स्थिर दाता धनायन, इनसे कोई मतलब नहीं है। इस तरह से इस तरह से, ठीक है। क्रिस्टल चार्जलेस हो गया, 2-4 कोटर यहाँ आ जाते हैं। तो एन के घर में इलेक्ट्रॉनों को होना चाहिए, लेकिन 2-4 कोटर अनविलिंगली घुसे हैं। अनविलिंगली का मतलब अनिच्छापूर्वक, एग्जैक्टली ये कोटरों का घर नहीं है, दूसरे के घर में है, इसलिए यहाँ पर ये अल्पसंख्यक कहे जाने चाहिए। वैसे ही पी टाइप में जो एन क्षेत्र के कुछ इलेक्ट्रॉन घुस के आ गए हैं, इनको भी अल्पसंख्यक कहा जाना चाहिए, क्योंकि ये घर किसका है, कोटरों का। लेकिन आया कौन है 2-4 की संख्या में, इलेक्ट्रॉन। ये घर किसका है, इलेक्ट्रॉनों का। 2-4 की संख्या में कौन आ गया है, कोटर। तो पी क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन आ गए हैं इनको अल्पसंख्यक कहा जाएगा और कोटरों को बहुसंख्यक कहा जाएगा। और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों का घर है, पाकिस्तान है, मुस्लिमों का घर है, और हिंदू 2-4 हैं तो वहाँ वो अल्पसंख्यक हिंदू हो गए। तो यहाँ कोटरों को अल्पसंख्यक कहा जाएगा और इलेक्ट्रॉनों को बहुसंख्यक कहा जाएगा। मोटी मोटी भाषा में समझ लीजिए, पॉजिटिव के घर में अगर नेगेटिव है तो अल्पसंख्यक कहलाएगा, नेगेटिव के घर में अगर पॉजिटिव है तो अल्पसंख्यक कहलाएगा, जिसका घर है वो बहुसंख्यक है। लिखना शुरू करिए।
इसकी अंग्रेजी होती है माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक आवेशवाहक होता है वैसे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स लिखिएगा। पीएन संधि निर्माण के समय, पीएन संधि निर्माण के समय पी क्षेत्र के कुछ कोटर एन क्षेत्र में तथा पी क्षेत्र के कुछ कोटर एन क्षेत्र में तथा एन क्षेत्र के कुछ इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र के कुछ इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में चले जाते हैं। पी क्षेत्र में चले जाते हैं। अतः पी क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अल्पसंख्यक वाहक, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अल्पसंख्यक वाहक तथा कोटरों को बहुसंख्यक वाहक और इसी प्रकार एन क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बहुसंख्यक वाहक तथा कोटरों को अल्पसंख्यक वाहक कहते हैं। अल्पसंख्यक वाहक कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके स्टार बना के ब्लैक पेन से लिखेगा। अग्र अभिनति में, अभी समझाऊंगा मैं अग्र अभिनति। अग्र अभिनति में बहुसंख्यक वाहक तथा उत्क्रम अभिनति में अल्पसंख्यक वाहक आवेश वाहक का कार्य करते हैं। आवेश वाहक का कार्य करते हैं। ये अग्र अभिनति और उत्क्रम अभिनति
अभी आपको समझाएंगे, समझाना ही पड़ेगा, इससे बच नहीं सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम वो चीज़ें छोड़ेंगे जो इस बार एग्जाम में नहीं आएंगी, लेकिन वो चीज़ें नहीं छोड़ेंगे जिनके बिना इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ी जा सकती। थ्योरेटिकल पोर्शन है, वही थ्योरी पढ़ाई जाएगी जो पेपर में आएगी इस बार बोर्ड एग्जाम में। बाकी ABCD पूरी पढ़ाई जाएगी जहाँ से आपको बातें समझ में आ जाएं, ठीक है। तो ये अग्र अभिनति और उत्क्रम अभिनति, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस आपको समझाएंगे। फॉरवर्ड में बहुसंख्यक वाहक काम करेंगे और रिवर्स में अल्पसंख्यक वाहक काम करेंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अल्पसंख्यक वाहक और बहुसंख्यक वाहक को याद रखने में दिमाग नहीं लगाना है। जिसका घर है वो बहुसंख्यक है, ज़्यादा मात्रा में है, और जिसके घर में दूसरा कोई है वो अल्पसंख्यक है। हेडिंग लगा लीजिए, पीएन संधि डायोड। पीएन संधि लगा लीजिए, चाहे पीएन संधि डायोड कह लीजिए। पीएन संधि डायोड, इंग्लिश में इसको बोलेंगे पीएन जंक्शन डायोड। नाम देखो, पीएन जंक्शन डायोड। इसका मतलब ये हुआ, हम एक ऐसी विधा में चल रहे हैं जिस विधा में हमको पीएन संधि डायोड को पढ़ना है, अर्थात एक तरफ पी टाइप अर्धचालक होगा इस तरह से, और एक तरफ कौन सा अर्धचालक होगा, एन टाइप अर्धचालक, है ना। तो ऐसे भी बता सकते हो, वह युक्ति जिसके एक ओर पी टाइप अर्धचालक होता है, दूसरी ओर एन टाइप अर्धचालक होता है, उसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। ऐसे भी बता सकते हो, वह युक्ति जो पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक को जोड़कर बनाई जाती है, उसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। और बेहतरीन परिभाषा में आप ये भी लिख सकते हो, पी टाइप और एन टाइप अर्धचालकों को जोड़कर बनाई गई वह युक्ति। ये न लिखिए, ये बाद में समझाएंगे जब ट्रांजिस्टर आएगा। पी और एन टाइप अर्धचालकों को जोड़कर बनाई गई वह युक्ति जिसके एक ओर ग्राही अपद्रव्यों की तथा दूसरी ओर दाता अपद्रव्यों की अधिकता होती है। अब हमने ग्राही अपद्रव्य आपको पी क्षेत्र में पढ़ाए थे और दाता अपद्रव्य आपको हम एन क्षेत्र में पढ़ाए थे, तो उसको इसी तरह से लिखेंगे, पी टाइप और एन टाइप अर्धचालकों को मिलाकर बनाई गई वह युक्ति जिसके एक ओर ग्राही अपद्रव्यों तथा दूसरी ओर दाता अपद्रव्यों की अधिकता होती है। ऐसे संधि को हम पीएन संधि डायोड कहते हैं। क्या बोलते हैं? पीएन संधि डायोड कहते हैं। ठीक है ना, समझो थोड़ा ध्यान से। ये P है, ये N है, यहाँ कोटर होते हैं, ये कोटर हैं, चलो अभी फिलहाल ऐसे बना लो। उतने ही स्थिर ऋणायन होंगे, ग्राही ऋणायन, फिर कोटर, फिर उतने ही स्थिर ग्राही ऋणायन, फिर कोटर, फिर उतने ही स्थिर ग्राही ऋणायन। ठीक, इधर इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही स्थिर दाता धनायन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही स्थिर दाता धनायन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही स्थिर दाता धनायन। मैं आपको एक बात और क्लियर करता चलूँ,
ये इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये स्थिर ग्राही ऋणायन है। इनका नाम आप इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते और ना इनको आप चला सकते हैं, क्योंकि ये बस कोटरों के जाने की वजह से क्रिएट हुए हैं, इसलिए आप इन्हें चला भी नहीं सकते। इसलिए इन्हें बोलेंगे स्थिर ग्राही ऋणायन और इन्हें बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है और ये स्थिर ग्राही ऋणायन है। और यहाँ एक इस तरह से एक परत जैसी बना लीजिए, ऐसे। इसका भी अपना यूज है, सिखाएंगे हम। ठीक, पीएन संधि डायोड ये बन गया। लिखना शुरू करिए। पी टाइप व एन टाइप पी टाइप व एन टाइप अर्धचालकों को मिलाकर बनाई गई वह युक्ति पी टाइप व एन टाइप अर्धचालकों को मिलाकर बनाई गई वह युक्ति जिसके एक ओर ग्राही तथा दूसरी ओर दाता अपद्रव्यों की अधिकता होती है, जिसके एक ओर ग्राही तथा दूसरी ओर दाता अपद्रव्यों की अधिकता होती है,